गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की ये साखी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है जो शायद हम में से बहुत से लोगों के मन में कभी न कभी आया होगा। आखिर ऐसा क्या करें कि सद्गुरु की रहमत हमारे ऊपर बनी रहे? क्या ऐसा कोई सरल रास्ता है कि जब जिंदगी में अचानक कोई मुसीबत आ जाए, जब चारों तरफ से रास्ते बंद दिखाई देने लगे, जब अपने भी जवाब दे दें, तब हम अपने सद्गुरु को याद करें और भीतर से कोई ऐसी ताकत हमें संभाल ले जिसका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल हो? और क्या सचमुच ऐसा संभव है कि इंसान सद्गुरु को अपने जीवन में इतना करीब महसूस करने लगे कि सुख में भी उन्हें याद करे और दुख में भी उन्हीं का सहारा ले? संगत जी, आज की साखी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में आने वाली एक घटना ऐसी है जिसने एक साधारण से इंसान को ये समझा दिया था कि सद्गुरु को अपने पास रखने का अर्थ ये नहीं कि हमारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ कुछ और ही है। एक ऐसी बात जिसे समझने में उस इंसान को अपनी जिंदगी के कई साल लग गए। कहानी पंजाब के एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है। कस्बे का नाम था भोगपुर। वहीं एक साधारण सी किराने की दुकान चलाता था अमरजीत सिंह। उम्र लगभग 45 साल। घर में पत्नी जसविंदर कौर, एक बेटा मनप्रीत और एक छोटी बेटी सिमरन। अमरजीत का परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी थी, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि घर के वातावरण में सद्गुरु की याद थी। कमरे की एक दीवार पर बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी। सुबह अमरजीत उठकर सबसे पहले तस्वीर के सामने माथा टेकता, कुछ देर सिमरन करता, फिर दुकान खोलने निकल जाता। लोग उसे देखकर कहते थे, अमरजीत बड़ा भाग्यशाली है, इसके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता है। लेकिन जो बात बाहर के लोग नहीं जानते थे वो ये थी कि पिछले 2-3 सालों से अमरजीत के भीतर एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुकान ठीक चल रही थी, मगर खर्चे बढ़ रहे थे। बेटे की पढ़ाई का खर्च था, बेटी के स्कूल की फीस थी, घर का किराया था, ऊपर से कुछ पुराना कर्ज भी था। दिन भर दुकान पर बैठते बैठते उसका दिमाग हिसाब किताब में उलझा रहता। कई बार सुबह वो सिमरन करने बैठता और मुश्किल से 2 मिनट हुए होते कि उसके मन में विचार आने लगता। आज कितनी बिक्री होगी? वो पुराना ग्राहक पैसे देगा या नहीं? बच्चों की फीस कैसे जाएगी? अगले महीने दुकान का किराया कहाँ से आएगा? फिर वो खुद को समझाता, बाबा जी सब संभाल लेंगे। लेकिन कुछ ही मिनट बाद फिर वही चिंता। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे देखा तो बोली, आप आजकल बहुत परेशान रहने लगे हो। अमरजीत ने हंसने की कोशिश की। नहीं तो, पत्नी बोली, मुझे मत समझाइए, मैं देख रही हूं। पहले आप परेशानी में भी मुस्कुरा लेते थे, अब छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। अमरजीत चुप हो गया। पत्नी ने धीरे से कहा, आप बाबा जी को याद तो करते हो, लेकिन शायद मन से भरोसा कम होता जा रहा है। ये बात अमरजीत के दिल में चुभ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात जब सब सो गए तो वो अकेला कमरे में बैठा बाबा जी की तस्वीर को देखता रहा। कमरे की रोशनी बहुत हल्की थी। बाहर बारिश हो रही थी। अमरजीत ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, बाबा जी, मैं आपको रोज याद करता हूं, फिर मेरा मन इतना परेशान क्यों रहता है? कुछ क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, मैं सत्संग भी जाता हूं, सिमरन भी करता हूं, फिर भी डर क्यों नहीं जाता? कमरे में कोई आवाज नहीं थी। अमरजीत ने आंखें बंद कर ली और तभी उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं बाबा जी को प्रेम से याद करता हूं या अपनी जरूरतों के लिए? उसने तुरंत आंखें खोल दी। उसे खुद अपनी बात से झटका लगा। उसने सोचा, क्या सच में मैं ऐसा करता हूं? उसने अपनी पिछली जिंदगी को याद किया। जब दुकान में नुकसान हुआ था, उसने बाबा जी को याद किया था। जब बेटी बीमार हुई थी, उसने बाबा जी को याद किया था। जब बेटे की फीस भरने के पैसे कम पड़े थे, उसने बाबा जी को याद किया था। जब कोई समस्या नहीं थी, तब क्या वह उतने ही प्रेम से उन्हें याद करता था? ये सवाल उसके भीतर बैठ गया। अगली सुबह अमरजीत दुकान पर गया। उस दिन एक बुजुर्ग ग्राहक आए। उन्होंने सामान लिया और पैसे देते हुए बोले, बेटा, मन ठीक रखना। अमरजीत ने पूछा, जी? बुजुर्ग मुस्कुराए, दुकान संभालना आसान है, मन संभालना मुश्किल। इतना कहकर वो चले गए।
अमरजीत देर तक उन्हें देखता रहा। उसे लगा जैसे ये साधारण वाक्य उसके लिए ही था। उस दिन दुकान बंद करने के बाद वो सीधे सत्संग चला गया। सत्संग में एक बुजुर्ग सेवादार बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संगत जी, हम अक्सर कहते हैं कि मालिक हमारे साथ रहें, लेकिन जरा अपने मन से पूछिए कि हम मालिक के साथ कितनी देर रहते हैं। अमरजीत का ध्यान तुरंत उस ओर चला गया। सेवादार ने कहा, हम चाहते हैं कि मुसीबत आते ही मालिक हमारी रक्षा करें, लेकिन जब सुख आता है तब क्या हम उन्हें याद रखते हैं? अगर दुख में मालिक हमारा सहारा है तो सुख में भी मालिक हमारी पहली याद क्यों नहीं बनता? अमरजीत की आंखें झुक गईं। उसने महसूस किया कि बात उसके लिए ही कही जा रही है। फिर सेवादार बोले, सद्गुरु को पाने का सरल रास्ता बहुत कठिन नहीं है। सिमरन करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, अपने व्यवहार को साफ करो और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति में मालिक की रजा को स्वीकार करना सीखो। अमरजीत ने उस दिन एक संकल्प लिया। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ परेशानी में बाबा जी को याद नहीं करेगा, वो रोज थोड़ा समय सिर्फ धन्यवाद के लिए भी बैठेगा। अगले दिन से उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर वो तस्वीर के सामने बैठता और कहता, मालिक, आज आपने मुझे एक और दिन दिया है। आज मैं जो भी करूं उसमें मुझे सही रास्ते पर रखना। बस इतना, न कोई बड़ी मांग, न कोई शिकायत। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में पहली बड़ी घटना घटी। एक दिन दोपहर के समय दुकान पर एक आदमी आया। उसका नाम था बलविंदर। उसने अमरजीत से कई महीने पहले बड़ी मात्रा में सामान लिया था। बलविंदर ने कहा, भाई हिसाब कर लो। अमरजीत ने अपनी डायरी निकाली, लेकिन बलविंदर ने जो रकम बताई वो अमरजीत के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। अमरजीत बोला, भाई इतना तो बाकी नहीं है। बलविंदर ने कहा, मेरे हिसाब से है। अमरजीत ने पुरानी रसीदें ढूंढनी शुरू की। कुछ कागज मिल गए, लेकिन एक बहुत जरूरी रसीद गायब थी। अमरजीत को याद था कि उसने वो रसीद बनाई थी, लेकिन अब वो मिल नहीं रही थी। बलविंदर ने कहा, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मुझे वही रकम देनी होगी जो मेरे हिसाब में है। अमरजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उसे वो रकम देनी पड़ती तो उसकी दुकान का पूरा महीना बिगड़ जाता। उसने कहा, मुझे थोड़ा समय दे दो। बलविंदर चला गया। अमरजीत ने पूरा दिन वो रसीद ढूंढी, दराजें खोल दी, पुरानी फाइलें निकाल दी, घर तक खोज लिया, लेकिन रसीद नहीं मिली। उस रात वो बहुत परेशान था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अमरजीत ने पूरी बात बताई। पत्नी बोली, बाबा जी पर छोड़ दो। अमरजीत ने पहली बार शिकायत नहीं की। वो बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठा। उसने कहा, मालिक, अगर मेरी गलती है तो मुझे स्वीकार करने की ताकत देना। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे सही रास्ते से निकलने की बुद्धि देना, लेकिन मुझे झूठ बोलने से बचा लेना। उस रात उसने कोई चमत्कार मांगकर आंखें बंद नहीं की। वो सिमरन करता रहा। सुबह दुकान खोलने के कुछ देर बाद एक पुराना ग्राहक आया। वो कुछ सामान लेने आया था। बातों बातों में उसने कहा, अमरजीत भाई, आपकी दुकान की पुरानी डायरी तो मेरे पास भी है। आपने कभी मुझे कुछ हिसाब लिख कर दिया था? अमरजीत ने तुरंत पूछा, कौन सी डायरी? ग्राहक घर गया और कुछ देर बाद एक पुरानी कॉपी लेकर वापस आया। अमरजीत ने कॉपी खोली। उसमें वही लेन देन दर्ज था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसी पन्ने के पीछे बलविंदर के सामान का भी एक छोटा हिसाब लिखा था। अमरजीत की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे उस कॉपी के बारे में बिल्कुल याद नहीं था। उसने तुरंत बलविंदर को बुलाया। हिसाब सामने रखा गया। बलविंदर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद मुझसे गलती हुई है। अमरजीत ने उस दिन सिर्फ अपनी दुकान नहीं बचाई थी, उसने एक बात सीख ली थी। जब इंसान सही रास्ते पर टिके रहने की कोशिश करता है तो कई बार रास्ता वहां से खुलता है जहां उसने सोचा भी नहीं होता। लेकिन अमरजीत की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी दुकान में आग लग गई। रात करीब 2 बजे पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाकर उसे जगाया। अमरजीत, जल्दी उठो, दुकान से धुआं निकल रहा है। अमरजीत बाहर भागा। दुकान के अंदर आग लगी हुई थी। उसने शटर खुलवाने की कोशिश की। लोग पानी डाल रहे थे। कुछ ही मिनटों में काफी सामान जल चुका था।
अमरजीत सड़क पर खड़ा अपनी दुकान को देख रहा था। वो सामान जिसे उसने वर्षों की मेहनत से इकट्ठा किया था, उसकी आंखों के सामने राख हो रहा था। उसकी पत्नी भी पहुंच गई। वो रोने लगी। बच्चे भी घबराए हुए थे। अमरजीत कुछ नहीं बोल रहा था, बस आग को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बाबा जी। पत्नी ने उसकी तरफ देखा। अमरजीत की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने कहा, मालिक, आपने दुकान दी थी, आज दुकान चली गई तो शायद मेरी परीक्षा है। बस मुझे इतना संभाल लेना कि मैं टूटकर गलत रास्ते पर ना चला जाऊं। उसकी पत्नी ने कहा, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अमरजीत ने जवाब दिया, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, दुख भी बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा दुख मेरे अंदर मालिक के लिए शिकायत पैदा कर दे। संगत जी, उस रात अमरजीत ने पहली बार अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क महसूस किया। पहले वो सोचता था, अगर बाबा जी मेरे साथ हैं तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन आज वो सोच रहा था, बुरा हो रहा है फिर भी बाबा जी को छोड़ना नहीं है। यही भरोसा था। अगले कुछ दिन बहुत कठिन रहे। दुकान दोबारा शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, कर्ज बढ़ रहा था, घर में तनाव था, लेकिन अमरजीत ने सिमरन नहीं छोड़ा। सुबह वो दुकान के जले हुए हिस्से को साफ करता, दोपहर को मजदूरी जैसा छोटा मोटा काम करता, शाम को घर लौटकर परिवार के साथ बैठता और रात में बाबा जी की तस्वीर के सामने कुछ देर शांत बैठता। एक रात उसके बेटे ने पूछा, पापा, आप इतने परेशान होकर भी बाबा जी को धन्यवाद क्यों देते हो? अमरजीत ने बेटे को अपने पास बैठाया। उसने कहा, क्योंकि बेटा, मैं ये नहीं जानता कि जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर मैं इस समय अपने मालिक को छोड़ दूंगा तो मैं अपने सबसे मजबूत सहारे को ही छोड़ दूंगा। बेटे ने पूछा, तो क्या बाबा जी आग लगने से रोक सकते थे? अमरजीत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन सी घटना क्यों होती है, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि घटना के बाद हमारा मन किसके हाथ में रहेगा। उस रात बेटे ने पहली बार अपने पिता के साथ बैठकर सिमरन किया। कुछ मिनट बाद अमरजीत ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा। उसे लगा जैसे दुकान जलने से उसके घर में कोई और चीज जलकर खत्म हुई है, डर, और उसके बदले कुछ नया जन्म ले रहा था, भरोसा। लेकिन अभी कहानी ने अपना सबसे बड़ा मोड़ नहीं लिया था। दुकान की आग के करीब 3 महीने बाद अमरजीत ने बड़ी मुश्किल से दुकान फिर खड़ी कर ली। हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। उसे लगा कि अब शायद जिंदगी पटरी पर आ गई है। लेकिन एक शाम उसका बेटा मनप्रीत घर नहीं लौटा। पहले अमरजीत ने सोचा कि दोस्तों के साथ होगा, फिर फोन किया, फोन बंद था। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, घर में चिंता बढ़ने लगी। अमरजीत की पत्नी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। रात करीब 11 बजे एक अजनबी नंबर से फोन आया। अमरजीत ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक आवाज आई, क्या आप मनप्रीत के पिता बोल रहे हैं? अमरजीत ने घबरा कर कहा, हाँ, आप कौन? आवाज आई, आपका बेटा हमारे पास है। अमरजीत के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? दूसरी तरफ से जवाब आया, पहले हमारी बात ध्यान से सुनिए। और यहीं से अमरजीत की जिंदगी की वो रात शुरू हुई जिसने उसे हमेशा के लिए सिखा दिया कि सद्गुरु की याद केवल शब्द नहीं होती। कभी कभी वही याद इंसान को उस समय संभालती है जब उसका अपना शरीर भी कांपने लगता है। अगर संगत जी आपको ये कहानी अभी तक दिल से जुड़ी हुई लग रही है तो एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई आध्यात्मिक साखियों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपना जिला और राज्य जरूर बताइए। हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि देश के अलग अलग हिस्सों से संगत इन साखियों को सुन रही है। अब आगे जो हुआ वो अमरजीत के विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, पहले हमारी बात ध्यान से सुनिए। अमरजीत का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मेरे बेटे को क्या हुआ है? वो ठीक है ना? कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर आवाज आई,
वो ठीक है, लेकिन अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हैं तो अकेले आइए। अमरजीत के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत पूछा, तुम लोग कौन हो? फोन कट गया। अमरजीत कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा। उसकी पत्नी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अमरजीत ने धीरे से कहा, मनप्रीत किसी मुसीबत में है। पत्नी की चीख निकल गई। घर में जैसे तूफान आ गया। बेटी रोने लगी। अमरजीत का भाई भी तुरंत घर पहुंचा। सबने मिलकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कहा, आप खुद कहीं मत जाइए, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक पिता के लिए इंतजार करना कितना मुश्किल होता है, ये उस रात अमरजीत ही जानता था। वो बार बार अपने बेटे का नंबर मिलाता, फोन बंद। वो बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठा, आंखें बंद की, और पहली बार उसके मन में एक बहुत तेज आवाज उठी, मालिक, आज मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊं? उसने सिमरन शुरू कर दिया। 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन मन बार बार बेटे की तरफ भाग जाता। कभी वो कल्पना करता कि बेटा कहाँ होगा, कभी सोचता कि उसके साथ क्या हुआ होगा, कभी खुद को दोष देता, मैंने उसे इतना समय अकेला क्यों छोड़ा? फिर अचानक उसे अपने सत्संग की एक बात याद आई। सिमरन का अर्थ ये नहीं कि मन में विचार कभी आएंगे ही नहीं। सिमरन का अर्थ है कि विचारों के बीच भी मन को बार बार मालिक की तरफ लौटा लाना। अमरजीत ने फिर आंखें बंद की। बेटे की चिंता फिर आई। उसने फिर सिमरन किया। चिंता फिर आई। उसने फिर सिमरन किया। रात का 1 बज गया, 2 बज गए। करीब 3 बजे पुलिस को एक सुराग मिला। पता चला कि मनप्रीत आखिरी बार शहर के बाहर एक ढाबे के पास देखा गया था। पुलिस टीम वहां पहुंची। अमरजीत भी साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया। सुबह करीब 4 बजे पुलिस की गाड़ी वापस आई। अमरजीत दौड़कर बाहर आया। एक अधिकारी ने कहा, हमें कुछ सामान मिला है, लेकिन लड़का अभी नहीं मिला। अमरजीत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे संभाला। अमरजीत ने दोनों हाथ जोड़ लिए। मालिक, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और शायद पहली बार उसने ये बात पूरी सच्चाई से कही थी। अब सब आपके हाथ में है। संगत जी, कई बार इंसान तब तक मालिक पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता जब तक उसके अपने सारे सहारे एक एक करके खत्म न हो जाएं। अमरजीत के साथ भी यही हो रहा था। दुकान चली गई थी, पैसा कम हो गया था, व्यापार में नुकसान हुआ था, और अब बेटा भी गायब था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच उसके भीतर एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। वो बार बार सिमरन कर रहा था। सुबह करीब 7 बजे फोन आया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हमें लगता है कि आपका बेटा एक पुराने गोदाम में हो सकता है। पुलिस टीम वहां पहुंची। गोदाम शहर से काफी दूर था। दरवाजा बंद था। अंदर से आवाजें आ रही थीं। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया। कुछ लोग पकड़े गए और एक कोने में मनप्रीत बैठा मिला, जिंदा, सुरक्षित, डरा हुआ। अमरजीत जब उसे देखने पहुंचा तो वो दौड़कर बेटे से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मनप्रीत ने कहा, पापा। अमरजीत ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ मत बोल। फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, धन्यवाद मालिक। उस दिन घर लौटने के बाद मनप्रीत बहुत देर तक चुप रहा। शाम को उसने पिता से कहा, पापा, जब मैं वहां था तो मुझे बहुत डर लग रहा था। अमरजीत ने पूछा, फिर? मनप्रीत बोला, मुझे आपकी बात याद आई। कौन सी बात? आपने कहा था कि मुश्किल में मन को किसी के हाथ में दे देना चाहिए। अमरजीत चुप हो गया। मनप्रीत ने कहा, मैंने आंखें बंद करके बाबा जी को याद किया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ देर बाद मेरा डर थोड़ा कम हो गया। अमरजीत की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगा लिया। उस रात उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मुझे समझ आया कि हमारी भक्ति का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता,
घर में कोई एक इंसान भी सच में मालिक को याद करने लगे तो उसका असर पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। लेकिन अमरजीत की समझ अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद वो अपने पुराने सेवादार से मिलने गया। उसने पूछा, बाबा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अगर सद्गुरु की रहमत है तो मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आईं? बुजुर्ग सेवादार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी किसान को खेत में बीज डालते देखा है? अमरजीत ने कहा, हाँ। बीज डालने के बाद किसान क्या करता है? पानी देता है, मिट्टी संभालता है, इंतजार करता है। क्या वह रोज बीज को खोदकर देखता है कि जड़ निकली या नहीं? नहीं। बुजुर्ग बोले, फिर हम अपनी भक्ति के साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज सिमरन किया और कल पूछ लिया, मेरी समस्या क्यों नहीं गई? आज सेवा की और अगले दिन पूछ लिया, मेरे साथ चमत्कार क्यों नहीं हुआ? अमरजीत ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने कहा, सद्गुरु पर भरोसा बीज की तरह होता है। उसे रोज शिकायतों से खोदोगे तो वह जड़ कैसे पकड़ेगा? अमरजीत के मन में ये बात गहराई तक उतर गई। फिर बुजुर्ग बोले, और एक बात याद रखना, सद्गुरु को अपने पास रखने का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बांध सकते हो। वह तो हर जगह है। असली काम यह है कि तुम अपने मन को उनके करीब रखो। अमरजीत ने पूछा, मन को उनके करीब कैसे रखूं? बुजुर्ग ने कहा, जब बोलो तो सोचो कि मेरे शब्द किसी को दुख तो नहीं देंगे। जब पैसा कमाओ तो सोचो कि इसमें किसी का हक तो नहीं। जब गुस्सा आए तो सोचो कि क्या मैं इस गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दूं। जब सेवा मिले तो समझो कि मालिक ने तुम्हें मौका दिया है। और जब दुख आए तो ये मत पूछो कि मुझे ही क्यों, बस पूछो कि इस समय मुझे कौन सा सही कदम उठाना है। अमरजीत बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसके पिछले कई सालों का भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। वो समझ रहा था कि सद्गुरु को पाने का रास्ता केवल बाहर की धार्मिक गतिविधियों से होकर नहीं जाता, वो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से होकर गुजरता है। उस दिन के बाद अमरजीत ने अपनी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे नियम बना लिए। सुबह उठकर सिमरन, दुकान खोलने से पहले 2 मिनट शांत बैठना, किसी ग्राहक से झूठ ना बोलना, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाना, जितना संभव हो उतनी मदद करना, घर में गुस्सा आए तो तुरंत जवाब ना देना, रात को सोने से पहले पूरे दिन की गलतियों को याद करना, और सबसे जरूरी, अपने सुख का श्रेय सिर्फ खुद को ना देना। कुछ महीनों में उसके व्यवहार में इतना बदलाव आया कि लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। पहले जो आदमी हर बात पर चिढ़ जाता था, अब शांत रहता था। पहले ग्राहक से बहस करता था, अब समझाने की कोशिश करता था। पहले किसी गरीब को देखकर सोचता था कि ये मेरा ग्राहक नहीं है, अब अगर कोई भूखा आता तो पहले उसे चाय पिलाता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। उसके पास पैसे कम थे। उसने कहा, बेटा, बाकी पैसे कल दे दूंगा। अमरजीत ने कहा, आप सामान ले जाइए। बूढ़े ने कहा, अगर कल नहीं दे पाया तो? अमरजीत मुस्कुराया, तो कोई बात नहीं। बूढ़े ने उसे गौर से देखा। बेटा, तू बदल गया है। अमरजीत मुस्कुराया, शायद मालिक ने बदल दिया। वो बूढ़ा चला गया। अमरजीत उसे जाते हुए देखता रहा। उसे अचानक लगा कि शायद यही सेवा है। कोई बड़ा मंच नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, बस सामने आए इंसान के दुख को थोड़ा हल्का कर देना। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर चलने लगी, लेकिन इस बार उसके पास पैसे आए तो उसके साथ अहंकार नहीं आया। उसने घर में कहा, अगर कभी हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो तो समझना कि उसमें किसी जरूरतमंद का हिस्सा भी है। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, अब आपको सच में कुछ समझ आने लगा है। अमरजीत ने कहा, नहीं, बस इतना समझ आया है कि मैं अभी भी बहुत कुछ नहीं समझता। समय बीतता गया। एक दिन अमरजीत को शहर से बाहर एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव मिला। अगर वो उसे स्वीकार करता तो उसकी दुकान से कई गुना बड़ा कारोबार खड़ा हो सकता था। उसका साझेदार बोला, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। अमरजीत ने कागज देखे। सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था,
लेकिन कुछ शर्तें ऐसी थीं जिन्हें पढ़कर उसका मन खटक गया। उसने कहा, इन शर्तों में कुछ गड़बड़ है। साझेदार हंस पड़ा। व्यापार में इतना सीधा आदमी नहीं चलता। अमरजीत ने कहा, मुझे व्यापार चलाना है, अपना मन नहीं बेचना। साझेदार नाराज हो गया। तुम्हारी यही भक्ति तुम्हें गरीब रखेगी। अमरजीत ने शांत होकर कहा, अगर ईमानदारी मुझे गरीब रखती है तो भी मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख कहा, कुछ ने कहा कि वो मौका खो बैठा। लेकिन करीब 1 साल बाद उसी कंपनी पर कानूनी जांच बैठी। कई लोगों का पैसा फंस गया। अमरजीत दूर खड़ा सब देखता रहा। उसने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, मालिक, उस दिन मुझे लगा था कि आपने मेरा फायदा रोक दिया। आज समझ आया कि शायद आपने मेरा नुकसान रोक दिया था। संगत जी, यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम चाहते हैं कि सद्गुरु हमारी हर इच्छा पूरी कर दें, लेकिन अगर हर इच्छा पूरी हो जाए तो शायद हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाएं। कभी कभी जो नहीं मिलता वही हमारी रक्षा कर रहा होता है। कभी बंद हुआ दरवाजा हमें गलत रास्ते से बचा रहा होता है। कभी किसी इंसान का हमसे दूर जाना हमें किसी बड़ी चोट से बचा रहा होता है। और कभी जीवन की कोई कठिन परिस्थिति हमें भीतर से इतना मजबूत बना रही होती है कि आने वाले बड़े तूफान में हम टूटे नहीं। अमरजीत अब इन बातों को धीरे धीरे समझने लगा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। एक रात वो रसोई में काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी। अमरजीत उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने जांच शुरू की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे। अमरजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे जिंदगी फिर वही सवाल लेकर सामने खड़ी है, अब भरोसा कितना है। वह अस्पताल के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की। इस बार उसने बाबा जी से अपनी पत्नी को ठीक करने की मांग नहीं की। उसने बस कहा, मालिक, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। बाकी जो आपकी रजा है उसे स्वीकार करने की ताकत देना। फिर उसने सिमरन शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे। वह वहीं बैठा रहा। कभी आंखों से आंसू आते, कभी मन घबराता, लेकिन हर बार वह फिर सिमरन में लौट आता। आखिर डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट जितनी गंभीर लग रही थी, स्थिति उतनी खराब नहीं है। इलाज से संभल जाएगी। अमरजीत ने आंखें बंद कर ली। उसने सिर झुका दिया और उस क्षण उसे भीतर से एक बात बहुत साफ समझ आई। सद्गुरु की रहमत का मतलब हमेशा ये नहीं कि तूफान आए ही नहीं। कभी कभी रहमत ये होती है कि तूफान के बीच भी हमारा मन डूबने नहीं दिया जाता। अस्पताल से घर लौटते समय उसने अपने बेटे से कहा, मनप्रीत, एक बात याद रखना। बेटे ने पूछा, क्या? जब जिंदगी में बहुत सुख हो तब भी बाबा जी को याद करना, और जब दुख हो तब तो और भी ज्यादा। बेटे ने पूछा, पापा, क्या सिमरन करने से हर परेशानी दूर हो जाती है? अमरजीत ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि सिमरन करने से परेशानी के बीच हमारा मन संभल सकता है, और कभी कभी यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। बेटा चुप हो गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने कहा, पापा, मैं भी रोज आपके साथ सिमरन करूंगा। अमरजीत ने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक ऐसी परिस्थिति जहां उसे तय करना होगा कि वो अपने परिवार की सुविधा चुनेगा या वो रास्ता चुनेगा जिस पर चलना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस पर उसका अंतरात्मा उसे सद्गुरु की याद में टिके रहने के लिए कह रही होगी। और इस बार फैसला सिर्फ अमरजीत की जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि उसके पूरे परिवार की दिशा बदल देगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसके सामने एक ऐसा अवसर आने वाला था जिसमें करोड़ों की कीमत थी, और दूसरी तरफ था उसका विश्वास। अब देखना यह था कि अमरजीत किसे चुनता है। जिस प्रस्ताव की बात हो रही थी
वो सचमुच बहुत बड़ा था। एक बड़े कारोबारी ने अमरजीत को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था। अगर वो इस काम को स्वीकार कर लेता तो कुछ ही वर्षों में उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी। नई दुकानें खुल सकती थीं, बड़ा मकान बन सकता था, बच्चों की पढ़ाई की सारी चिंता खत्म हो सकती थी, घर में गाड़ी आ सकती थी। लेकिन उस प्रस्ताव के साथ एक शर्त थी। अमरजीत को कुछ ऐसे सामान का हिसाब कागजों में अलग तरीके से दिखाना था जिससे टैक्स और कुछ दूसरी जिम्मेदारियां कम हो जाती। साझेदार ने उसे समझाया, अमरजीत जी, इसे गलत मत समझिए, व्यापार में ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। अमरजीत चुप रहा। उसने कागज फिर से पढ़े, फिर उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। साझेदार ने हंसकर कहा, आपको इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी बदल जाएगी। अमरजीत ने धीरे से कहा, पैसा जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर उसके लिए मन बदल गया तो? साझेदार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, आप बाबा जी को मानते हैं ना, फिर उनसे मांगिए कि सब ठीक हो जाए। अमरजीत ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं बाबा जी से ये नहीं मांग सकता कि वो मेरी गलत चीज को सही कर दें। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। फिर अमरजीत उठ गया। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। घर लौटते समय उसके मन में कई विचार चल रहे थे। उसे पता था कि उसने बहुत बड़ा मौका खो दिया है। घर पहुंचकर पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अमरजीत ने पूरी बात बता दी। पत्नी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आपने सही किया। अमरजीत ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? वो मुस्कुराई, पहले लगता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते थे तब घर में पैसे शायद थोड़े ज्यादा थे, लेकिन शांति कम थी। अमरजीत की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे डर था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। पत्नी बोली, अगर घर में कम पैसा हो लेकिन मन में मालिक की याद हो तो मैं उस जिंदगी को ज्यादा पसंद करूंगी। उस रात दोनों बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठे। कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बस कुछ देर सिमरन किया। लेकिन संगत जी, इंसान जब किसी परीक्षा से निकलता है तो उसे लगता है कि अब शायद मुश्किलें कम हो जाएंगी। अमरजीत के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और परीक्षा संभाल कर रखी थी। कुछ महीनों बाद उसके बेटे मनप्रीत को शहर से बाहर एक नौकरी का अवसर मिला। नौकरी बहुत अच्छी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन कंपनी की कुछ बातें अमरजीत को ठीक नहीं लग रही थीं। उसने बेटे से कहा, बेटा, नौकरी अच्छी है, लेकिन पहले अच्छी तरह जांच लेना। मनप्रीत ने कहा, पापा, आजकल इतनी जांच कौन करता है? मुझे अपना भविष्य बनाना है। अमरजीत ने कहा, भविष्य बनाना है, लेकिन किस कीमत पर? बेटा नाराज हो गया। उसने कहा, आप हर चीज में बाबा जी को क्यों ले आते हो? अमरजीत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि पैसा हमें कहां ले जा रहा है। मनप्रीत ने उसकी बात नहीं मानी। वो नौकरी पर चला गया। शुरुआत में सब ठीक था। फिर कुछ दिनों बाद उसने फोन करके कहा, पापा, यहां कुछ गड़बड़ है। अमरजीत ने पूछा, क्या हुआ? मनप्रिंग्स बोला, मुझे कुछ ऐसे काम करने को कहा जा रहा है जो मुझे ठीक नहीं लगते। अमरजीत ने कहा, अगर अंतरात्मा मना कर रही है तो मत करना। कुछ दिनों बाद मनप्रीत ने नौकरी छोड़ दी। उसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उस कंपनी पर जांच शुरू हो गई। मनप्रीत ने पिता को फोन करके कहा, पापा, अब समझ आया कि आप क्या कह रहे थे। अमरजीत ने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, बस जो तुम्हें अंदर से गलत लगे उससे दूर रहना सीखो। मनप्रीत ने कहा, मुझे लगता है बाबा जी ने बचा लिया। अमरजीत मुस्कुराया, हो सकता है, लेकिन याद रखना, मालिक हमें रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना हमें ही पड़ता है। संगत जी, यही बात बहुत गहरी है। हम अक्सर चाहते हैं कि सद्गुरु हमारे लिए हर फैसला खुद कर दें, लेकिन शायद उन्होंने हमें विवेक इसलिए दिया है कि हम सही और गलत में अंतर कर सकें। सद्गुरु का साथ केवल किसी चमत्कार के रूप में दिखाई दे, ये जरूरी नहीं। कई बार वो हमारे भीतर उठने वाली एक छोटी सी आवाज में होता है जो कहती है, ये मत करो, ये बात मत बोलो,
इस इंसान को दुख मत दो, ये पैसा मत लो, इस लालच के पीछे मत भागो। और जब हम उस आवाज को सुनते हैं तो शायद उसी समय हम सद्गुरु की ओर एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। समय बीतता गया। अमरजीत की उम्र अब बढ़ रही थी। उसकी दुकान बेटा संभालने लगा था। एक दिन दुकान पर बैठते हुए अमरजीत ने देखा कि एक गरीब बच्चा बाहर खड़ा है। बच्चा दुकान के शीशे से मिठाई देख रहा था। अमरजीत ने उसे अंदर बुलाया। क्या चाहिए? बच्चा बोला, कुछ नहीं। अमरजीत ने पूछा, पैसे नहीं है? बच्चे ने सिर झुका लिया। अमरजीत ने उसे मिठाई दी और कहा, ले जा। बच्चे ने पूछा, कितने पैसे? अमरजीत मुस्कुराया, आज मालिक ने दिए हैं। बच्चा मिठाई लेकर चला गया। मनप्रीत ये सब देख रहा था। उसने पूछा, पापा, आप हर जरूरतमंद को ऐसे ही सामान दे देते हो? अमरजीत ने कहा, नहीं बेटा, जितना संभव हो उतना। लेकिन इससे हमारा नुकसान नहीं होता? अमरजीत बोला, अगर हम सिर्फ अपने लाभ का हिसाब करते रहें तो सेवा कभी शुरू नहीं होगी। मनप्रीत चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, पापा, आपने मुझे सिखाया था कि सद्गुरु को पास रखने के लिए मन साफ रखना चाहिए। अमरजीत ने कहा, हाँ। तो क्या सेवा मन को साफ करती है? अमरजीत मुस्कुराया। अगर सेवा में अहंकार ना हो तो बहुत कुछ साफ कर सकती हैं। और अगर सेवा करके हम लोगों को बताएं कि हमने सेवा की? अमरजीत हंस पड़ा। फिर सेवा कम और प्रचार ज्यादा हो जाता है। दोनों हंसने लगे। लेकिन उसी रात अमरजीत अकेला बैठा सोच रहा था। उसे अपनी जिंदगी के सारे साल याद आने लगे। वह दिन जब उसने पहली बार बाबा जी की तस्वीर घर में लगाई थी। वो समय जब उसने सिर्फ सुख के लिए प्रार्थना की थी। वो रात जब दुकान जली थी। वो रात जब बेटा गायब हुआ था। वो समय जब पत्नी अस्पताल में थी। और वो दिन जब उसने बड़ा व्यापारिक लाभ छोड़ दिया था। उसे एक बात साफ दिखाई देने लगी। हर घटना में उसे कुछ न कुछ सिखाया गया था। और धीरे धीरे उसे समझ आया कि शायद सद्गुरु की रहमत का सबसे बड़ा रूप यही है, इंसान को उसके भीतर से बदल देना। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मैं पहले बाबा जी से कहता था, मेरी जिंदगी ठीक कर दो। पत्नी ने पूछा, अब? अमरजीत बोला, अब मैं कहता हूं, मुझे ठीक कर दो। पत्नी ने उसकी तरफ देखा। अमरजीत की आंखों में आंसू थे। पहले मैं चाहता था कि दुनिया मेरी इच्छा के अनुसार चले। अब लगता है कि मुझे अपने मन को मालिक की इच्छा के अनुसार चलाना सीखना चाहिए। पत्नी ने कहा, शायद यही असली भक्ति है। उस दिन के बाद अमरजीत ने अपने जीवन का एक और नियम बना लिया। वो हर रात सोने से पहले 3 सवाल खुद से पूछता। आज मैंने किसे दुख दिया? आज मैंने कहाँ झूठ बोला? और आज मैंने किस जगह मालिक को याद करके सही रास्ता चुना? अगर उसे लगता कि उससे गलती हुई है तो अगले दिन वो माफी मांगता। अगर किसी ग्राहक से कठोर बोल दिया तो उसे वापस बुलाकर बात करता। अगर घर में पत्नी से गलत व्यवहार हुआ तो अहंकार छोड़कर माफी मांगता। धीरे धीरे उसके भीतर से एक ऐसी कठोरता निकलने लगी जो उसे खुद भी पता नहीं थी। एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, पापा, आप अब जल्दी गुस्सा नहीं करते? अमरजीत मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि गुस्सा करने से सामने वाला नहीं, सबसे पहले अपना मन जलता है। बेटी ने पूछा, ये भी बाबा जी ने सिखाया? अमरजीत ने कहा, सत्संग ने बताया, लेकिन सीखना मुझे पड़ा। संगत जी, यही अंतर है। सिर्फ सुनना और जीवन में उतारना अलग अलग बातें हैं। हजारों बार ये सुन लेना कि सिमरन करो, सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति सचमुच अपने गुस्से के समय सिमरन कर लेता है, उस दिन सिमरन जीवन में उतरना शुरू होता है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने लाभ को छोड़कर किसी का हक बचा लेता है, उस दिन सत्संग जीवन में उतरता है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपमान मिलने पर भी बदले की भावना नहीं रखता, उस दिन प्रेम जीवन में उतरना शुरू होता है। और जिस दिन सुख में भी इंसान मालिक को धन्यवाद देता है, उस दिन शायद उसे समझ आने लगता है कि सद्गुरु सिर्फ मुसीबत के समय याद करने का नाम